मसीह यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु के प्यारे लोगों, आज के वचन में जाएंगे। हम लोग आज के वचन को देखेंगे, और इससे पहले कि मैं आपके बीच में आज का वचन पढ़ना शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप इन विषयों पर ध्यान दें। अगर आप बहुत अधिक सोते हैं तो मैं आपको बता दूं, आज का वचन आपके लिए है। अगर आप किसी भी बात को लेकर परेशान हैं तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर के साथ जीवन जीना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लोग सो रहे थे, आपसे देखिए मिस्टेक होती है, पर जब आप प्रभु के साथ चलते चलते फिसल जाते हैं या जो भी, मैं बताऊं आपको, आज का ये वचन आपके लिए है। इसे बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसके वचन के भेद के भंडारी बने। आपके पास वो ज्ञान रहे जो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसके ज्ञान को पाकर, उसकी दी हुई समझ को पाकर, उसके दिए गए भेदों को पाकर वो संसार, शैतान, शरीर, इनसे बचे रहें। तो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीर्वाद दे। आज का वचन आपको अपने खुदा के लिए तैयार करे। आज का वचन आपको हियाब दे। आज का वचन आपको मसीह के साथ और गहराई से चलने का अनुग्रह बख्श दे। ये मेरी प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम में। खुदा आप सबको ब्लेस करे। तो आइए आज का वचन पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आज के वचन पर आप अच्छे से ध्यान दें। आप अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने विचारों से आप यहाँ पर रहें, परमेश्वर के वचन में रहें, खुदा के कलाम में ध्यान दें, और परमेश्वर का वचन आपसे मसीह यीशु के नाम में ये बात करना चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आप परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू करें। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए जीवन जीना शुरू करें। ये प्रभु चाहते हैं कि हम सबसे पहले स्थान पर अपने खुदावंद को रखें, उसके साथ जीवन जिएं, और वो आसमान से अपने लोगों को आशीर्वाद दे। आइए, तो मैं आपको अभी, इससे पहले कि एक वचन पढ़ूं, मैं ये, इसको आप जानते ही हैं कि मैंने आज का जो हमारा विषय है, जो मैंने टाइटल दिया है, अगर आपने इसको पढ़ लिया है बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा तो मैं आपके सामने एक बार फिर से इस विषय को रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने अपने जी उठने के विषय में योना का 3 दिन और रात का चिन्ह क्यों दिया? जी हाँ, उस समय में बहुत से लोग थे जो यीशु को कह रहे थे, हमें कोई चिन्ह दे कि तू मसीह है, तू परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु मसीह ने कहा, इस संसार के, इस जगत के बुरे लोग मुझसे चिन्ह मांगते हैं, परंतु इनको योना को छोड़कर कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना 3 दिन 3 रात जमीन के नीचे रहा, वैसे ही, जी हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कैसे जमीन के नीचे रहा? वो ऐसे रहा, ऊपर पृथ्वी है और वो समंदर में है, और वो सागर में बहुत गहराई तक चला गया। कैसे चला गया? एक ट्रू स्टोरी, आपने इसको पढ़ा ही होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु ने अपने एक जन को, जिसका नाम योना, उस योना व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, इस योना से, जो कि एक भविष्यद्वक्ता है, इससे परमेश्वर ने कहा, योना एक काम कर, यहां से जा और निनवे में पहुंचकर वहां पर तो सुसमाचार प्रचार कर, वहां पर जाकर मेरा एक संदेश उन्हें दे। लोग या तो मन फिराओ या परमेश्वर तुम्हें मार देगा। तो ऐसा करके जब परमेश्वर ने योना से कहा, योना जानते थे कि परमेश्वर एक दयालु खुदा है, परमेश्वर एक तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, ये ऐसा नहीं करेगा। तो योना ने निनवे नहीं जाना चाहा, और निनवे की जगह वो तरशीश को भाग गया। तो ये सब चलता रहा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे ही योना परमेश्वर से भागा, तो परमेश्वर ने जिस जहाज में वो बैठा और जा रहा था, प्रभु की नजरें उस जहाज पर थी, और परमेश्वर ने सागर में एक प्रचंड आंधी को चलाया, जिससे जहाज हिल गया और जहाज डूबने की कतार पर आ गया। उस समय परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों ने चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी योना के नाम पे निकली कि ये बुरी परिस्थिति, ये बुरी विपत्ति हम पर किसके कारण आई है।
तो ऐसा करके आपने अगर इसको पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई नया है, किसी ने नहीं पढ़ा, तो मैं इसलिए आपके सामने थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आइए अब हम सीधा परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। बाइबल कहती है, योना 1:2 में लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, उठकर बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। 3 में लिखा है, परंतु योना परमेश्वर के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर की ओर जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। 4 में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तो परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे, और मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि आप इनको सुनेंगे और आप इनको समझेंगे। क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इसको बुलाया अपने काम के लिए, तो जा और मेरा काम कर, क्योंकि मुझे उस बड़े नगर पर दया करनी है। उन्हें जाकर सुसमाचार सुना, तब ये परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया। और इससे पहले कि हम और बात करें, आप अच्छे से समझें, तो मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ देता हूं। उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो रहा था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। 5 क्या लिखा है, योना क्या कर रहा था, गहरी नींद में। देखिए, जहाज के निचले हिस्से पे जाके, बाइबल कहते हैं, जहाज के निचले भाग में जाकर उतरकर वो आराम से गहरी नींद में सो रहा है। जी हाँ, गहरी नींद में योना सो रहे हैं और बाकी सब लोग परेशान हैं, सब दुहाई दे रहे हैं, जिसको भी वो मानते हैं, जिस जाति के थे वो, जिस जगह के थे, सबने अपने अपने देवता को पुकारना शुरू किया। लेकिन यहाँ योना जी आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने दुहाई देना उससे पहले शुरू कर दिया, उनकी कोई गलती भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है, जिसके कारण तूफान आया, जिसके कारण परमेश्वर ने इतना भयानक आंधी चलाया कि जहाज टूटने पर था, वो आराम से सो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है, योना जैसे सो रहा है, क्या आप जानते हैं यीशु ने कहा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो यीशु मसीह ने जहां जहां पर बात की पुराने नियम को लेकर, वहां वहां कुछ खास है। यहां पर परमेश्वर की मर्जी से भागकर, परमेश्वर से रिश्ता तोड़कर, परमेश्वर के खिलाफ जाकर योना जहाज में निचले भाग में आराम से सो रहे हैं। और यही मिस्टेक है आज के विश्वासियों में, यही मिस्टेक है आज की कलीसिया में, यही मिस्टेक है आज की परमेश्वर की दुल्हन में। क्या, जैसे उस समय में योना सो रहा था, आज की कलीसिया भी वैसे ही सो रही है। जैसे योना परमेश्वर की आज्ञा को त्याग कर, तोड़ कर, अपनी जिंदगी से हटाकर जैसे वो निकला वहां से, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखें, उसको भागकर, खुदा की आज्ञा को तोड़कर गहरी नींद भी आ गई, आराम से पड़ा है और सो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु के कुछ लोग, खुदा के कुछ लोग आराम से सो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उनकी जिंदगी के लिए योजना कुछ और है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस बात को, जब आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमें कैसे चलना है, हमें किसकी ओर जाना है और हमें किस तरीके से जाना है, तो याद रखें, मनुष्य धोखा खाता है। जी हाँ, फिर से बोलूंगा, मनुष्य धोखा खाता है। खुदा के लोगों, उस समय में योना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर भागा, आराम से सो गया। आज की कलीसियाएं भी ऐसा ही कर रही हैं। प्रभु के साथ रिश्ता टूट चुका है, प्रभु के साथ चलना छोड़ चुके हैं, प्रभु को खुश करना उन्होंने त्याग दिया है, प्रभु के लिए जीवन जीना भूल चुके हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना सिर्फ एक रीति रिवाज बन चुका है, और वो आत्मिक तौर पर अब तक, इस समय तक वो सो रहे हैं।
और जब आत्मिक तौर पर वो सो रहे हैं तो वो इस बात को कबूल भी नहीं करना चाहते कि कोई तो उनको उठाए, कोई तो उनको समझाए, कोई तो उनको वचन के भेद बताए। क्यों? क्योंकि शैतान उनको सुनाना भी नहीं चाहता, सुनने भी नहीं देता, और वो खुद भी टाइम निकालना नहीं चाहते। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जो नहीं पढ़ सकता, जी हाँ, जो नहीं पढ़ सकता वो बिजी है, उसको आना जाना है, काम है, जो भी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो धन्य है जो मानता है और सुनता है। देखिए, धन्य वह है जो पढ़ते हैं, मानते हैं, सुनते, उनमें सुनना भी है। बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन सुनो तो सही। अगर आप पढ़ नहीं पाते, आप सुनते भी नहीं हो, और आप दावा करें कि हम लोग मानते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मनुष्य धोखा दे रहा है अपने आप को। आप सोचो, ये यहां पर योना भारी नींद में पड़ा हुआ है, सो रहा है। क्या आपको लगता है इसके अंदर शांति होगी? नहीं होगी इसके अंदर शांति। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर कोई शांति से सो नहीं सकता। टाइम खराब कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, शरीर को लेटे लेटे, बैठे बैठे, मैं ये कहूंगा खराब कर सकता है, बीमार कर सकता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को खुदा से जुदा होकर शांति से व्यतीत नहीं कर सकता। यही तो धोखा है जो शैतान ने आज लोगों को दे रखा है कि परमेश्वर से दूर चले जाओ, आराम से रहो। परमेश्वर से दूर चले जाओ, जो शरीर कहता है, जो लालसाएं कहती हैं, जो अभिलाषाएं कहती हैं, उसके हिसाब से जीवन जियो, पर उसमें सुख नहीं है। हमने पिछले मैसेज में देखा था, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने थोड़े दिन पाप में सुख भोगने से उत्तम खुदा के साथ दुख भोगना उसने चुना, और उसने कहा ये मेरे लिए बेस्ट है, और दी बेस्ट है कि मैं कुछ समय के लिए अपने परमेश्वर के लिए दुख उठाऊं और बाद में उसके घर में हमेशा के लिए सुख से रहूं। योना यहां पर आराम से सो रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर के उन लोगों की फिक्र ना करते हुए जिनको परमेश्वर समझाना, बताना, बचाना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को छोड़कर, इतनी बड़ी सेवकाई को छोड़कर, ये एक जहाज में अपना मुंह छुपाकर उन लोगों से छिप रहा है, उस खुदा से छिप रहा है जो कि बाइबल के अनुसार लोग तो उसको चलो नहीं जानते, लेकिन खुदा तो हर एक मनुष्य की ना भावनाओं को, ना मन, दिल, दिमाग को, उसके आत्मा को, विचारों को भी जान लेता है। ये एक ऐसे खुदा से भाग रहा है, और इतना खौफ है इसके अंदर, इतना डर है इसके अंदर कि ये अब लोगों से बैठकर अपने सफर को एंजॉय नहीं कर रहा है, ये बातचीत नहीं करता, ये जाकर सो जाता है। आप सोचिए, ऐसा कब होता है? जब मनुष्य परेशान होता है। ये खुदा से अलग होकर, ये खुदा की आज्ञा को तोड़कर सुख की नींद नहीं ले पा रहा था। ये गहरी नींद में था, लेकिन ये गहरी नींद आज्ञा तोड़कर आई थी इसे। अब आप बोलेंगे, अगर गहरी नींद आई है तो ये तो फिर क्लियर है कि मस्त आनंद से सो रहा होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा। देखिए, आज के लोग या तो योना की तरह सो रहे हैं या फिर यीशु की तरह सो रहे हैं। जी हाँ, आज की कलीसिया या तो योना की तरह सोती है या प्रभु यीशु मसीह की तरह सो रही है, और दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर से आपको बोलना और बताना चाहता हूं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और मैं चाहता हूं आप आज इस सच्चाई को जान ले कि परमेश्वर का वचन आपको क्या बताना, क्या सिखाना और आपसे क्या बात करना चाहता है। ये आपकी जिंदगी में काम आएगा कि परमेश्वर आपको किस तरीके से अपनी मर्जी में बढ़ाना चाहता है, कैसे परमेश्वर आपको अपने जीवन में, जो कि पवित्र है, हमेशा का है, कैसे परमेश्वर आपको उसमें चमकाना, उठाना, बढ़ाना चाहता है। ये आज आप जान लें। मरकुस 4 अध्याय 38 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा,
हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं और प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर जाकर सो गए। इतने में क्या हुआ, बड़ा तूफान आया, आंधी आई और लहरें इनके विरोध में थी। इनको डर लगा हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और ये चेले आए, यीशु को कहा, प्रभु तुझे चिंता नहीं, हम डूबे जा रहे हैं। और उस समय आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहा था। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, वहां पर योना जी सो रहे हैं, यहाँ पर यीशु जी सो रहे हैं। तो दोनों का फर्क मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपके सामने इस बात को रखूं कि दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, या तो हम खुदा में भागते हैं या फिर हम खुदा से भागते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। या तो हम खुदा में भागते हैं, प्रभु हमारा जीवन जीना, हमारा भागना, हमारी भागदौड़ सब तुझ में है, या फिर हम खुदा से ही भागते हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कैन से कहा, तेरा भाई कहाँ है? वो कहता, मैं रखवाला नहीं हूं। प्रभु ने उसको बोला, तेरा भाई तो गवाही दे रहा है, उसका लहू चिल्ला रहा है, मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने उसको अच्छे से समझाया कि कोई बात नहीं, कोई तुझे घात नहीं करेगा, मुझे पता चल गया है, तूने अपने भाई का मर्डर किया है, तूने उसको घात कर दिया है। सोचिए, वहां पर लिखा है, जब परमेश्वर ने इसको बोला कोई तुझे नहीं मारेगा कैन, उसके बाद वहां लिखा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। फिर उसने गॉड प्रेजेंस को छोड़ा, दुनिया को पसंद किया। फिर उसने उस उपस्थिति को छोड़ा जहां आकर बंधन टूटते हैं, जहां आकर पाप क्षमा होते हैं, जहां आकर मनुष्य बच जाता है। और उस बचाए जाने को छोड़कर वो भागा फिर से अलग एक नगर देश बनाने के लिए। आज भी सेम ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, या तो हम खुदा में भागते हैं या हम खुदा से भागते हैं। फर्क इतना है, योना खुदा से भाग रहा था, प्रभु यीशु मसीह खुदा में भाग रहे थे। आज हमारी जिंदगी में हमें देखना है, हम परमेश्वर में भाग रहे हैं अपनी लाइफ में, या हम परमेश्वर से भाग रहे हैं अपने जीवन को लेकर। हम कहां भाग रहे हैं? जबकि मैं आपको बता दूं, पतरस कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन तो आप हैं, मार्ग तो आप हैं। किस रास्ते पर हम जाएं आपको छोड़कर, जबकि रास्ता ही आप हैं। आप जब कभी आपको ये लगे कि मैं एक रास्ते से निकल रहा हूं और पता नहीं इसमें मेरे साथ क्या हो सकता है, एक लंबा रास्ता है, घोर अंधकार का रास्ता है, या आपको अकेले को ही वो रास्ता तय करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां हमारे पास दो चॉइस रहता है। एक, हम प्रभु में होकर इस रास्ते को क्रॉस करें, या फिर हम प्रभु से भागकर इस रास्ते में घुस पड़ें, उसको क्रॉस करें। हमें दोनों में से एक चीज को डिसाइड करना होता है, क्या प्रभु में मैं हूं, और अगर मैं प्रभु में हूं, क्या मैं प्रभु में होकर इस रास्ते को क्रॉस कर रहा हूं। ये चीजें बहुत समझने वाली बातें हैं। अभी मैं आपको जो बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। जिस समय योना जहाज में था, देखिए, सुनिए और समझिए, योना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा था। जी हां, जब वो सोया हुआ था तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर सोया था। जब वो जहाज में लेटा था तो वो परमेश्वर से भागकर लेटा था। तो योना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य से जोड़ रहा था। जी हां, दोनों में बहुत फर्क है। योना प्रचार से भाग रहा था। प्रभु ने उसको बोला, जाके निनवे में प्रचार कर, मेरा कलाम सुना, उनको सुसमाचार सुना कि तुम मारे जाओगे, नहीं तो फिर मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, नया जीवन वो तुम्हें प्रदान करेगा। और योना प्रचार से भाग रहा था। यहां पर लिखा है साफ, योना ने तरशीश जाने का जहाज पकड़ा, भाड़ा देकर उसमें चढ़ गया, और ये सो रहा है।
तो योना प्रचार से भाग रहा था, यीशु प्रचार करने को जा रहा था जब सोया। जब प्रभु यीशु मसीह, जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग गद्दी पर सो रहे थे, तो आप ध्यान से पढ़िएगा उसको, वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार से भाग नहीं रहे थे बल्कि प्रचार करने जा रहे थे। और एक ऐसा, ध्यान दीजिए इस बात पर, एक ऐसा मैसेज वहां पर दिया गया है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह नाव से उतरे, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया, तो वहां पर लिखा है कि प्रभु एक ऐसे नगर में पहुंच गए, खुदा बाप एक ऐसे नगर में पहुंच गए कि वहां पर लिखा है, उस नगर का नाम था ग्रेसेनिया। और यहां पर पहुंचकर ग्रेसेनिया के उसमें नगर में पहुंचे, ये उसको झील को पार करते हुए, मरकुस 5:1 में लिखा है। और वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे भाई को छुटकारा दिया जिसमें बहुत समय से दुष्ट आत्माएं थी और सेना उसमें समाई हुई थी। वो बाइबल कहती है वो जंगलों में रहता था, अपने आप को घात करता था, कोई भी उस रास्ते से नहीं निकलता था क्योंकि सब उससे डरते थे। और प्रभु ने जाकर उसे चंगा किया। और उसके बाद आप सोचिए, एक आत्मा को बचाने के लिए वहां प्रभु पहुंचे थे, एक आत्मा को बचाने के लिए। जहां योना को भेजा जा रहा था, उसमें प्रभु का वचन कहता है 1,20,000 से ज्यादा लोग थे। ये प्रभु की सेवकाई से भाग रहा था, ये प्रभु के कलाम से भाग रहा था। यही फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं कि योना जो है वो परमेश्वर के प्रचार से भाग रहा था, लेकिन यीशु मसीह एक आदमी को प्रचार करने के लिए जा रहा था। और वहां पर जाकर ऐसा ही हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और वहां के लोगों ने कहा, हमारी सीमा से पार चला जा। और ये जो व्यक्ति जिसको प्रभु ने चंगा कर दिया था, ये प्रभु को बोलता है, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, अपने घर चला जा, अपने लोगों को बता, अपने नगर में जाके बता, खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और वो दिकापुलिस में जाकर इस बात का प्रचार करने लगा। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, सिर्फ एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह झील पार करके गए, इतनी दूर गए। और वहां पर सुनिए और समझिए, वहां पर जो हुआ वो अद्भुत हुआ। और सिर्फ एक आत्मा को चंगा करके आत्मिक रूप से, संसारिक रूप से प्रभु वहां से वापस आ गए। एक बंदे को छुटकारा देने के लिए प्रभु वहां गए। और ये 1,20,000 से ज्यादा लोगों को प्रचार करने से टल कर फिर कर ये आराम से जहाज में सो रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि योना सो रहा है बुराई छिपाने के लिए, यीशु सो रहा है परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये गहरी नींद में पड़ा है सिर्फ इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये अपनी बुराई को छिपाए, इसकी बुराई इसके दिमाग पर बार बार अटैक ना करे, इसे फील ना हो कि मैंने गलत किया, प्रभु का काम करना चाहिए तो मैं भाग आया और ये गहरी नींद में सो गया। और समझो, यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं, गहरी नींद में आपको, जी हां, मनुष्य नशा करने के बाद गहरी नींद में चला जाता है। गहरी नींद शैतान भी दे सकता है कि आप अपनी मंजिल को छोड़ दो, आप अपने खुदा के रास्ते को छोड़ दो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी कमियों ने, इसके डर ने, इसके भय ने इसे गहरी नींद में डाल दिया। ये अपनी बुराई छुपाने के लिए आराम से जाकर सो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा चेलों को दिखाने के लिए सोए हुए थे। और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जब उठे, जब चेलों ने कहा कि हम नाश हुए जाते हैं, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? तूफान को डांटा, लहरों को डांटा, सब थम गया। और यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्या क्या बोलना चाहते थे प्रभु यहां पर? सिर्फ ये कि विश्वास करो, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। विश्वास करो, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। विश्वास करो, मैं वही परमेश्वर हूं जो आदि और अंत हूं, पहला और अंतिम हूं। मैं वही हूं जो है, था और रहेगा।
आप सोचिए परमेश्वर का कलाम कितने अद्भुत तरीके से हमें इन बातों को बताते हैं कि हम इनको जाने समझें। योना ने जहाज का इस्तेमाल किया परमेश्वर से दूर जाने के लिए। उसको लगा अगर मैं निनवे नहीं गया तो अब परमेश्वर से अगर मुझे भागना है, अब मैं नहीं गया तो मुझे कहीं और तो जाना है। उसने जहाज का इस्तेमाल किया तर्शीश को जाने के लिए, तर्शीश को जाने के लिए वहां भाग रहा है। लेकिन सोचो, यीशु ने नाव का इस्तेमाल किया चेलों को परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए। फर्क है जी। योना ने जहाज का इस्तेमाल किया परमेश्वर से दूर जाने के लिए, और यीशु मसीह ने नाव का इस्तेमाल किया कि जिनकी नाव है वो ही कहने लग गए। उन्होंने जालों को छोड़ दिया, इतनी सारी मछली को पकड़ा था वो छोड़ दिया, और वो यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु ने नाव का इस्तेमाल किया चेलों को पिता से मिलवाने के लिए। सोचे, यूहन्ना 4:11 ऐसा कहता है। जी हाँ, यूहन्ना 4:11 वहां पर आपको साफ मिलेगा। ये एक बार पढ़ लें, आपके सामने है। देखिए यहां साफ लिखा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, योना जिस सेवा को छोड़कर जहाज में सो रहा था उस सेवकाई में ही 1,20,000 से ज्यादा लोग, जानिए समझिए ज्यादा लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता था, और ये उस सेवकाई को छोड़कर आराम से जहाज में सो रहा है। या तो योना की तरह मनुष्य कलीसियाएं सो रही हैं, या यीशु की तरह। अगर योना की तरह सो रहे हैं तो हमें 1,20,000 से ज्यादा आत्माओं की कोई फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग प्रभु यीशु की तरह सोते हैं, प्रभु यीशु जब अपनी सेवकाई करते हुए जहाज में सो रहे थे तब एक आत्मा को बचाने के लिए ग्रासेनिया में पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह का सोना वो नहीं था जैसा योना का था। योना तो सो जाए उठे ना, गहरी नींद में है, लेकिन प्रभु का सोना ऐसा नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह तो मरकुस 1:35 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह का सोना ऐसा नहीं था जैसा आज की कलीसियाओं का हो गया है। प्रभु यीशु का सोना ऐसा नहीं था, इसीलिए प्रभु यीशु के सोने पर कोई आयत इसको छोड़कर और नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि प्रभु इस बात को बताना चाहते हैं कि कलीसियाओं में ये प्रॉब्लम रहेगी। मैं फिर से आपको एक बार विषय याद करवा दूं। क्यों यीशु मसीह ने योना का चिन्ह दिया अपने गाड़े जाने के लिए, अपनी मौत के लिए? क्यों उनको कोई चिन्ह ना देते हो? ये बोला योना को छोड़कर कोई और चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे बात करूंगा इस विषय पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप योना को और मसीह को समझ लें कि आज इन दोनों में से हम कहीं एक जगह जी रहे हैं। या तो हम योना की आत्मा में भाग रहे हैं, या फिर हम यीशु की आत्मा में चल रहे हैं। दोनों में से कहीं तो, या तो हम खुदा में भाग रहे हैं या फिर हम खुदा से भाग रहे हैं। दोनों में से किसी एक आत्मा में भाग रहे हैं। या तो योना वाली आत्मा में है या फिर पवित्र आत्मा में है, जो कि खुदा में हमें भगाते हैं। चलो दौड़ो, अपनी दौड़ को पूरा करो। या फिर हम योना की तरह हैं कि हम लोग भाग तो रहे हैं, नाम तो परमेश्वर का लेते हैं, अपने आप को खुदा का जन बोलते हैं, लेकिन हमारी दौड़ बिना परमेश्वर के दौड़ रहे हैं। अब वो आपको देखना है, वो आपको चेक करना है कि आप कहां जा रहे हैं। क्या आपको याद है, बाइबल कहती है मरकुस 14:41 में साफ लिखा है, फिर तीसरी बार आकर उसने कहा अब सोते रहो। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। बाइबल कहते फिर तीसरी बार, ये तीसरी बार की बात है जब यीशु ने उनसे कहा अब सोते रहो। इसका मतलब है मैं और आप
जानते हैं इस बात को कि 2 बार पहले भी यीशु मसीह जब गसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने आकर जब देखा इनकी आंखें लाल थी, ये सो रहे थे। और बाइबल कहती है, जो मैंने अभी पढ़ा, तीसरी बार आकर प्रभु ने इन्हें देखा तो क्या देखा कि ये सोते हैं। और प्रभु ने कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो, घड़ी आ पहुंची है। जाग जाओ कलीसिया, जाग जाओ परमेश्वर की दुल्हन। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आसमान में आ जाए और परमेश्वर आप लोगों से कहे, अब सोते रहो, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है और मुझे मालूम है कि मुझे किसे उठाकर लेकर जाना है। मुझे पता है कि मुझे कैसे किसको उठाना है और लेकर जाना है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस बात को बड़े ध्यान से सुने आप लोग। यीशु ने कहा, अब सोते रहो, घड़ी आ पहुंची है। खुदा के प्यारे लोगों, मरकुस 13:36, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। ऐसा ना हो कि यीशु आए, देखिए जब वो आए तुम्हें सोते पाए, ऐसा ना हो। पूरा वचन देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। मैं जा रहा था या मैं जा रही थी, मैं अचानक से पांव फिसल गया और मैं गिर गई या मैं गिर गया। अचानक, आपको पता भी नहीं चलता अचानक से आपके साथ क्या हो जाए। प्रभु का वचन भी कहता है, वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। आज नहीं कल प्रार्थना करेंगे, आज नहीं कल मीटिंग अटेंड करेंगे, आज नहीं कल बैठकर बाइबल पढ़ेंगे, ऐसा ना अचानक यीशु मसीह आज आ जाए। और अगर अचानक यीशु मसीह आज आ गया फिर क्या करेंगे? जबकि बाइबल ये कहती है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:6 आपके लिए लगा रहा हूं, इसको पढ़िए। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। औरों की तरह जिनको परमेश्वर के कलाम से प्रेम नहीं है, या जो परमेश्वर के कलाम से भाग रहे हैं, प्रभु की आज्ञा से भाग रहे हैं, हम उनकी तरह ना हो, हम औरों की तरह ना हो। जी हां, औरों की तरह मत सोते रहें पर जागते और सावधान रहें। बहुत से लोग भाग रहे हैं अपने जीवन में, अकेला भाग रहे हैं क्योंकि उनके साथ भागने वाला कोई नहीं है, और वो घमंड करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, भाग रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहते हुए भागना है, जागते हुए भागना है। आज बहुत से लोग भाग तो रहे हैं लेकिन सोते हुए भाग रहे हैं मसीह में। यहां लिखा है, जागते और सावधान रहो। जी हां, जागते और सावधान रहे। तो जागना किसमें है? प्रभु की खरी शिक्षा में। जागना किसमें है? प्रभु के अभिषेक सामर्थ्य में। जागना किसमें है? आत्मिक दुनिया में। आज आत्मिक दुनिया में मनुष्य सोया पड़ा है और सावधान रहता है, चोर मेरे घर में चोरी ना करके जाए। यीशु ने कहा, उससे मत डरो जो तुम्हारी घर की चोरी कर सकता है, जो तुम्हें यहां पर घात कर सकता है, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। आज हम लोग किससे डर रहे हैं? अगर आप लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा सोने पर है तो आज का ये मैसेज मैं आपके लिए ही दे रहा हूं कि आपको इस आदत को छोड़ना होगा। जी हां, आपको छोड़ना होगा। आपको अपने आप को चेक करना होगा। आप योना की तरह सो रहे हैं कि मसीह की तरह सो रहे हैं? प्रभु चाहते तो इस वचन में प्रभु इस बात को कट कर देते कि प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। प्रभु चाहते, पवित्र आत्मा चाहते तो उसको ना लिखवाते, लेकिन क्यों लिखवाया गया? और नए नियम की एक लौती आयत है जहां यीशु मसीह सो रहे हैं, बाकी यीशु मसीह कहीं नहीं सोए। क्यों? क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर यहां? सिर्फ ये कि जैसे मैं सो रहा हूं, मैंने सोने के बाद भी प्रभु की मर्जी को, इच्छा को पूरा किया। तुम कौन से रास्ते पर जाकर सो गए हो? तुम कहां पर जाकर अड़ और रुक गए हो? कहां पर जाकर तुमने प्रभु का काम बंद कर दिया? कहां पर जाकर तुम कितने आत्मिक वरदानों से सोए पड़े हो? परमेश्वर के कलाम से सोए पड़े हो?
प्रभु तुम्हें जगाना चाहता है, लेकिन तुम अपनी अभिलाषाओं के कारण, तुम अपनी मर्जी पूरा करने के कारण तुम सोए पड़े हो खुदा में। और बाइबल कहती है अगर तुम्हें प्रभु का काम करना है, अगर प्रभु की ज्योति तुम्हें चाहिए, जिस रोशनी के विषय में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, वो तुम पर ऐसे सोते सोते नहीं पड़ सकती। इसीलिए परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक 60 में बोला था, 1 से जब आप पढ़ोगे वहां साफ लिखा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आज चमका है। लेकिन उठना तो पड़ेगा ना खुदा के लोगों, उठना तो पड़ेगा, खुदा के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। उसके कार्य के लिए हम लोग उसकी आज्ञा तोड़कर अलग जाकर अपने घर में छिपकर रूम में भागकर हम गहरी नींद में नहीं सो सकते। किसमें भाग रहे हैं हम लोग? क्या मालूम परमेश्वर ने कितनी अद्भुत सेवकाई हमारे लिए रखी है और हम भाग रहे हैं। ये सोना बंद करो, ये सोना बंद करो। मत्ती 26:40 में लिखा है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? देखो परमेश्वर कितना विरोध में है उन लोगों के जो सो रहे हैं। क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग पाए? प्रभु आने वाला, हम अंतिम समय में है। प्रभु अंतिम दिन में यही कहेगा, क्या तुम एक घड़ी भी नहीं जाग पाए? तुम अंतिम समय में थे, क्या तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, मैं अचानक से आ जाऊंगा? क्यों नहीं जाग पाए मेरे लोगों मेरे साथ? क्या जवाब देंगे वहां पर? क्या जवाब देंगे? क्या हम परमेश्वर को, कैसे हम लोग वहां पर उसके सामने खड़े रहेंगे? क्या बोलेंगे फिर हम परमेश्वर को? मसीह यीशु ने एक उदाहरण दिया, मैं चाहता हूं आप इसे एक बार पढ़ लें। मत्ती 13:25 में लिखा है, पर रहे थे तो उसका वैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अरे हमें प्रभु ने गेहूं बनाया है, हमें एक अच्छी फसल बनाया परमेश्वर ने, लेकिन कोई और है। जब आप मसीह में सोते हैं, प्रार्थनाएं कम होती है, वचन कम होता है, संगति कम होता है, तब आपकी जिंदगी में, सोई हुई आत्मिक जिंदगी में कोई और आता है और वो आकर जंगली बीज मिक्स करके चला जाता और हमें पता भी नहीं चलता। और ये जंगली बीज नफरत है, वैर भाव है, त्यागना छोड़ना है और बुरे बुरे अभिलाषाएं हैं। इनमें कांटे हैं, उन कटारे हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, और हम सोते रहें। जबकि बाइबल कहती है सोते ना रहो, जागते रहो, सावधान रहो, अपने प्राण की रखवाली करो। हम कैसे सो रहे हैं आज के समय में? मसीह जिंदगी में हम कैसे सो सकते हैं? खुदा के लोगों, सोचो, कितनी सारी सेवकाई है जो आपने प्रभु के सामने कहा था प्रभु में से पूरा करेंगे। चाहे वो छोटी सेवकाई थी, बड़ी सेवकाई थी, चाहे आप परमेश्वर की सेवकाई अपने दिल से, अपने मन से, अपने धन से, अपने तन से जैसे भी कर रहे थे, वो मैं फिर बोलता हूं, वो छोटी थी या बड़ी थी, लेकिन आप कर रहे थे। किसने आपको सुला दिया? किसने आपकी सोई हुई जिंदगी में आकर जंगली बीज मिक्स कर दिए और आपने होने दिए? आपने होने दिए। सोने का इतना गंदा परिणाम आपके सामने है। बाइबल कहती है, मत्ती 25:5 साफ लिखा है, पढ़ेंगे इसे एक बार। जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। अरे क्या हुआ अगर प्रभु यीशु मसीह आज तक नहीं आए, लेकिन आने वाले हैं ना, अचानक आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो हम लोग उसकी दुल्हन है, हम क्यों ऊँघने लग जाए कि अभी तक नहीं आया प्रभु, अभी तक नहीं आया? नहीं, मत सोए, आने वाला है। यीशु का वचन कहता है वो द्वार पर है, आने वाला है, खटखटाने वाला है, बस आने ही वाला है। वेट करो, जो सोए हुए जागते रहो, अचानक आएगा।
पलक झपकते ही आएगा, अपने वायदे को पूरा करने आएगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा, अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर जाने के लिए आएगा। वो जरूर आएगा, उसका वायदा है और उसका वायदा कभी टलता नहीं है, कभी नहीं टलता हमारे परमेश्वर का वायदा। और उसका वायदा है बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन आप ये मिस्टेक मत करो। मत्ती 13:25, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका वैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ये मिस्टेक मत करो। तुम मत सोते रहो कि तुम्हारे अंदर से खुदा का प्रेम ठंडा किया जाए। तुम मत सोते रहो कि तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के प्रेम को मिटा दिया जाए। खुदा के लिए जो तुम्हारी लगन थी उसे खत्म कर दिया जाए। जो काम तुम खुदा की सेवकाई के लिए करते थे, उसके काम को बढ़ाने के लिए करते थे, उसके नाम को रोशन करने के लिए करते थे, आज वो खत्म हो जाए। मत होने दो अपने अंदर से। खुदा बाप की मोहब्बत को खत्म मत होने दो। आज ही परमेश्वर के पास वापिस आओ। अगर आप सो चुके हैं, मेरा परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको फिर से जगाएगा। प्रभु का वचन कहता है, एक 12 साल की बच्ची मर चुकी थी। यीशु ने कहा, हट जाओ, ये मरी नहीं है। यीशु ने कहा, आपको मिलेगा मत्ती 9:24। यीशु ने कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। वहां पर लिखा है, इस बात पर वो लोग मसीह यीशु की हंसी करने लगे, मजाक करने लगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, ये मरी नहीं है, ये सोती है। याद रखें, मैं और आप मरे नहीं है। हमारे अंदर सांस चल रही है, हमारे अंदर खुदा का श्वास है। खुदा कहता है, वो तो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। खुदा कहता है, हट जाओ, तुम मरे नहीं हो, तुम सो रहे हो। मैं तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा फिर से जिलाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, भरपूरी की आशीषें दूंगा, आनंद से भर दूंगा, बंधनों को तोड़ दूंगा, तुम्हें चमका दूंगा। उठ, तेरा प्रकाश आ चमका है, वो कहता है। आज हमें उसके पास आने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर को देखने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर का पीछा करने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। खुदा के प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, योना आराम से सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, और लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं, बचें तो कैसे बचें? ध्यान दीजिए एक वचन पर, यह आपके सामने, योना 1:12। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। देखिए, उसको ये भी पता है ये आंधी मेरे कारण आई है, फिर भी सो रहा है, गहरी नींद में पड़ा है। लोगों ने उसको उठाया, तू यहां लेटा है। चिट्ठियां डाली गई, योना के नाम पे निकली। लोग कहते हैं, हम क्या करें तेरे साथ? कहता, मुझे उठाकर फेंक दो। क्या आप जानते हैं, उसको ये मालूम था कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर किसी को घात करने से, किसी की जान जाने से खुश नहीं होता। इसने क्यों इतने ही आपसे बोल दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो? क्योंकि ये जानता था कि जब मुझे फेंक दिया जाएगा, वहां से भी परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत, क्षमता रखता है। बल है हमारे खुदा के पास। आप सोचो विश्वास में कितना बड़ा था ये कहता, प्रभु मैं जानता हूं कि अगर मैं प्रचार करूंगा, तू दयालु है तो उनको छोड़ देगा। आप सोचो कितना इसको परमेश्वर का स्वभाव का इसको मालूम है, उसके बाद भी कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है खुदा की आज्ञा को तोड़कर। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है गॉड के साथ जीवन जीने का, बाइबल की अच्छी नॉलेज है, दान वरदानों में वो खेल चुके हैं, उनको पता है अद्भुत काम होते हैं परमेश्वर के नाम में। लेकिन क्या तुम भरोसा रखते हो? क्या तुम इस बात पर विश्वास करोगे? ऐसे लोग भी मिस्टेक करते हैं प्रभु में चलने के लिए। ऐसे लोग भी मिस्टेक करते हैं प्रभु में जागते रहने के लिए, सो जाते हैं। कितना बड़ा विश्वास है। एक काम करो, उठाओ, मुझे समुद्र में फेंक दो, और जैसे ही मैं सागर में फेंक दिया जाऊंगा
आप सोचिए, ये कहता है आंधी शांत हो जाएगी। और बाइबल के अनुसार ये लोग जोर लगाते रहे कि किसी भी तरीके से ये उसको ना फेंके, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो इन्होंने उठाया और उसको, योना को समुद्र में फेंक दिया। खुदा के प्यारे लोगों, तुम में से मैं नहीं जानता कि कौन कौन कहां फंसे हुए हो। मैं नहीं जानता आप कहां पर अपनी लाइफ में किन किन परेशानियों को लेकर सफर कर रहे हो, किस टेंशन को लेकर आप सफर कर रहे हो। लेकिन मैं इतना जानता हूं, उस परेशानी से अगर आपको बाहर आना है, अगर उस परेशानी से आपको निकलना है, तो भले ही आपको सागर में कूदना पड़े, भले ही आपको सागर में गिरना पड़े, वहां भी परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए किसी मच को ठहराया है। लेकिन खुदा से मत भागो, उसकी आज्ञा को मत तोड़ो। वो आपको इस्तेमाल करेगा अद्भुत तरीके से, वो आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा के प्यारे लोगों, वो आपको इस्तेमाल करेगा। फिर से बोलना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, और इस बात को समझें, और मैं थोड़ा सा और आपके बीच में ये मैसेज और इसे क्लियर करना चाहता हूं, और फिर उसके बाद हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने जी उठने के विषय में योना का 3 दिन और रात का चिन्ह क्यों दिया? जी हां, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्यों दिया। अब ध्यान दो, क्या आप जानते हो योना इजरायली था? जी हां, योना इजरायली था, और ये उसका जवाब ऐसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। योना इजरायली था, और योना का चिन्ह देने का प्रभु का पहला कारण ये था, निनवे उस समय का इजराइल का सबसे खतरनाक शत्रु था। इजराइल जो परमेश्वर की प्रजा, खुदा की कौम, निनवे उसका सबसे खतरनाक शत्रु, दुश्मन था। निनवे इजराइल का दुश्मन था। वह विशाल और अशूरी साम्राज्य की राजधानी था। वो बड़ा था, वो राजधानी था वो। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा बाप ने निनवे को बचाने के लिए अपने एक जन को, जो कि इजरायली था, उसको बोला वहां जा। और ये निनवे के जो लोग थे, ये बड़े क्रूर लोग थे, ये बड़े कट्टर लोग थे, ये लड़ाई झगड़े वाले लोग थे। ये आप जब योना पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि जैसे योना को 3 दिन 3 रात, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी। क्या दिखाना चाहते हैं परमेश्वर? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे निनवे जो कि परमेश्वर की प्रजा के लोग नहीं थे, निनवे जो परमेश्वर की प्रजा पर क्रोधित थे, अन्य जाति थे ये लोग, इन पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया दिखाई, इतना रहम परमेश्वर इन पर करना चाहता था कि ये मन फिराएं और मैं इनको नाश ना करूं, मैं इनको फिर से नया जीवन दूं। योना नहीं चाहता था कि ये लोग जो हमारे शत्रु हैं ये बचे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये भले तुम्हारे शत्रु हैं, लेकिन इन मनुष्य को बनाने वाला भी मैं हूं, ये बचने चाहिए। और यीशु मसीह ने इनकी बात की। क्यों? यीशु ये कहना चाहता था, उस समय में परमेश्वर ने अपनी प्रजा के दुश्मनों पर दया की। जी हां, योना के समय में परमेश्वर ने अपनी प्रजा के दुश्मनों पर इस तरीके से दया की कि 1,20,000 से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने क्षमा किया, जीवन दिया। तो अब भी परमेश्वर पिता अपने पुत्र के दुख उठाए जाने के द्वारा हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति जो मसीह को अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हों, उन्हें पिता, जी हां, उन्हें पिता मसीह के लहू से मोल लेकर उद्धार दे, हमेशा की जिंदगी दे। ये पिता परमेश्वर की एक योजना है, एक प्लान है, इसे समझो। क्यों यीशु ने ऐसा बोला, इसको छोड़कर कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वहां पर सकी फरीसी यीशु को कह रहे थे हमें कोई चिन्ह दे। वो अपने आप को यहोवा का बोलते थे, वो दुनिया को पागल मूर्ख समझते थे, और वो घमंड करते थे कि हम यहोवा के लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि जैसे उस समय में, देखिए इसका मतलब क्या था, जैसे योना के समय में अन्य जातियों पर दया हुई, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के सूली चढ़ जाने से न केवल यहूदियों पर, इजराइलियों पर, परंतु हर एक भाषा, जैसा प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा है, हर एक भाषा, हर एक कुल, जाति, जी हां,
ये सब बचेंगे। चाहे ये कोई से भी कुल के हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, ये जहां से भी ये लोग हों, ये किसी भी जाति के हों, ये सब मसीह यीशु में ही उद्धार प्राप्त करेंगे। ये सब मेरे लहू से बच जाएंगे। जैसे निनवे ने परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास किया, वैसे ही अन्य जातियां भी पुत्र पर विश्वास करेंगे। वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और सबको अपने पास खींचेगा और सब अनंत जीवन पाएंगे। खुदा के प्यारे लोगों, सब अनंत जीवन पाएंगे। ये पहला कारण है जब इसके कारण यीशु मसीह ने कहा था, योना के चिन्ह को छोड़कर तुम्हें कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उस समय भी तुम्हें घमंड था, हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा सिर्फ हमारा साथ देता है। नहीं, वो जीवित परमेश्वर यहोवा है, वो किसी के मर जाने से खुश नहीं होता। प्रभु ने उस समय अन्य जातियों को जीवन दिया, अन्य जातियों को जिंदगी बख्शी। तो आज तो उसका पुत्र सूली पर, क्रूस पर मारा गया। आज भी हर एक धर्म, जाति, हर एक कहीं का भी मनुष्य, देश का हो, विदेश का हो, हर एक मनुष्य मसीह में बचाया जाएगा। उस पर पिता का क्रोध नहीं आएगा, वो हमेशा की जिंदगी में पहुंचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कारण यीशु ने क्यों कहा योना के चिन्ह को छोड़कर कोई दूसरा नहीं दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, यशायाह से मलाकी तक 16 पुस्तकें हैं और 16 पुस्तक में सिर्फ योना ही एक ऐसा भविष्यद्वक्ता, एक ऐसा नबी है जिसको अन्य जातियों के लिए ठहराया गया, अन्य जातियों में इसको भेजा गया, जा निनवे को प्रचार कर। यीशु ने कहा वैसे ही कोई परमेश्वर का दूसरा बेटा नहीं है, एक ही परमेश्वर का बेटा है जो उसमें से निकल कर आया है, उसका नाम मसीह यीशु है। और प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हारे सामने है और पिता की आज्ञा ये है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। सुनिए और समझिए, जैसे योना को अन्य जातियों के पास भेजा गया, वैसे ही यीशु मसीह को अन्य जातियों के और यहूदियों के, रोम के, हर कहीं के लोगों के लिए उद्धार का कारण बनाकर पिता ने भेजा है। जी हां, पिता ने भेजा है। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने कहा कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उससे समझो, जैसे 3 दिन 3 रात वो मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात जमीन के नीचे रहेगा और परमेश्वर उसे फिर से जीवित करेगा। परमेश्वर उसे फिर से जीवित करेगा। खुदा के प्रिय लोगों, आप किस परेशानी में हो, आप कहां फंसे पड़े हो, आपके कौन कौन से काम रुके पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सोई हुई जिंदगी से बाहर आए। मेरा परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको जीवन देना चाहता है। वो आपको बहुत आयस से फलवंत करेगा। आप इस सोने से, सुस्ती से, लापरवाही से बाहर आओ। बहुत से लोग बहुत अधिक सोते हैं, ना केवल वो आत्मा में सोए पड़े हैं, वो शरीर में भी बहुत ज्यादा सोते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बंधन है, ये बंधन है। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए, वो अचानक से आ जाएगा। ऐसा ना हो कि जब वो अचानक से आए, हम प्रार्थना की जगह हम घराटे मार रहे हो। ऐसा ना हो कि हम जब यीशु आए हम गहरी नींद में पड़े हों। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, या तो आप प्रभु में भागेंगे या आप प्रभु से भागेंगे। आज अपने आप को चेक करें, आप प्रभु में भाग रहे हैं कि प्रभु से भाग रहे हैं। प्रभु को अपने साथ रहने की आज्ञा दो, वो रहना चाहता है आपके साथ, आपके अंदर, और मेरा परमेश्वर आपको नए तरीके से बढ़ाएगा। खुदा इस वचन से आप सबको आशीर्वाद दे। प्रभु आपके साथ रहे। एक प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद महान प्रभु, अपने लोगों का ऐसा बल दे यीशु मसीह के नाम से कि तुझ में बने रहें, तुझ में बढ़ें। अपनी उन कमियों को, उन गलतियों को छोड़कर प्रभु ये खुदावंद एक दूसरे से, अपने परिवार से मुख ना छिपाएं, गहरी नींद में ना जाएं, परंतु परमेश्वर इनका सोना भी आपके समान हो जाए। प्रभु ये सोए, इनकी आंख लगे, लेकिन जब इनकी आंख खुले तो आत्माएं बच जाएं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है इनके चलने फिरने, उठने बैठने से आपका नाम ऊंचा किया जाए। शुक्र करते हैं मालिक, तूने हमारी दुआ को सुना, आशीर्वाद दिया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।